क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का अर्थशास्त्र का 100% रियल पेपर आ चुका है हाफ ईयरली का, जो कि 3 नवंबर को होने वाला है। एक ही दिन बचा है आपके यहाँ, सो अच्छी सी तैयारी कर लें। देख लीजिए, मैं आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ 100% रियल अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थशास्त्र का पेपर। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 में दिखा दिए थे ऑप्शनल सारे, जो कि प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक हो गए थे। अब प्रश्न 6 से दिखाऊंगा 23 तक, इसीलिए एक एक से देख लीजिए। प्रश्न मैंने लिख कर रख लिए हैं क्योंकि मोबाइल पर दिखाना अलाउ नहीं है। देखिए प्रश्न 6, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसका उत्तर आप लोग पार्ट 2 में देखेंगे। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये प्रश्न 6 हो जाएगा। प्रश्न 7वां देख लीजिए, कुल उपयोगिता का अर्थ लिखिए। ये प्रश्न 7वां हो जाएगा। अथवा सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। प्रश्न 2-2 अंक के हैं, इसीलिए अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न 8, अनादिमान वक्र की कोई 2 विशेषता लिखिए या स्थानापन्न वस्तुएं किसी कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए ये आप लोगों का बिल्कुल पेपर है, जो कि मेरे यहाँ PDF आ चुके हैं, सो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये हैं आप लोगों के क्वेश्चन। प्रश्न 9, परिवर्ती अनुपातों का नियम लिखिए। लास्ट तक देखिएगा, पूरी वीडियो आप लोगों के लिए 100% समझ में आ जाएगा। पैमाने के प्रतिफलों का नियम लिखिए। 10वां हो जाएगा प्रश्न, हम कब कहते हैं कि बाजार किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है, या अथवा देख लीजिए, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। इसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये आप लोगों के 2 अंक के प्रश्न 15वां तक हैं, सो आप लोग देखिए। लाभ अधिकतमीकरण की कोई 2 शर्तें लिखिए या पूर्ण प्रतिस्पर्धा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, उस पर इसकी PDF डर गई। देखिए ये है आप लोगों का 100% रियल पेपर। सो मोबाइल पर दिखाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल पर नहीं दिखाऊंगा, आप यहाँ देख लें। देख लीजिए, ये है आप लोगों का पेपर, देख लीजिए। और इसके बाद प्रश्न 12वां, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। ये 2-2 नंबर के हैं। निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। प्रश्न 13 देख लीजिए, मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्यों को लिखिए। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक ही दिन बचा है आप लोगों के पास। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 2 कठिनाई लिखिए। प्रश्न 14वां हो जाएगा, प्रत्याशित निवेश एवं वास्तविक निवेश में कोई 2 अंतर लिखिए। और प्रभावपूर्ण मांग के घटकों को लिखिए। ये प्रश्न का अथवा हो जाएगा प्रश्न 14 का। प्रश्न 15वां, उपभोग फलन क्या है। देखिए ये है आप लोगों की प्रश्न। 19वां 20वां सब प्रश्न हैं। आप लोगों को लिए करना क्या है, यही प्रश्न आएंगे, सो आप लोग देख लें, और ना आए तो 50% तो आएंगे ही, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है। उपभोग फलन क्या है, समग्र मांग क्या है, प्रश्न 15वां हो जाएगा। ये 2-2 अंक के हैं, जो कि प्रश्न 16वां देखिए। ये प्रश्न 3-3 नंबर के लग जाते हैं। मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं, ये आप लोगों का 3 अंक का हो जाएगा, जो कि निम्न स्तरीय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 17वां हो जाएगा, औसत समृद्धि तथा सीमांत संपत्ति को समझाइए। सामान्य तथा असमान को लाभ को समझाइए, 3 नंबर का। स्टॉक तथा प्रवाह में भेद लिखिए, कोई 3। और सकल घरेलू उत्पाद तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कोई 3 भेद लिखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको 100% रियल पेपर सबसे पहले मिलेंगी MP बोर्ड पर ही, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए फिर प्रश्न 19वां 20वां 21वां 22वां और 30वां भी। यह है प्रश्न 19वां, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, ये 19वां हो जाएगा। इसका अथवा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति कौन कौन से उपकरण हैं, ये उसका अथवा। प्रश्न 10वां, हास्यमान उपयोगिता नियम क्या है, तालिका एवं चित्र समझाइए। इसका अथवा देख लिए, मांग का नियम क्या है, तालिका एवं चित्र द्वारा समझाइए। ये 4-4 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। एक कर्म की कुल स्थिर लागत की कुल परिवर्ती लागत क्या है, 4 बिंदु लिखो। और ये आप लोगों की 4-4 नंबर के प्रश्न है। अल्पकालीन औसत किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों के
मोस्ट IMP प्रश्न हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। अल्पकालीन लागत किसी वक्र के आकार के क्यों होते हैं, ये देख लीजिए आप लोग। प्रश्न देखिए ये हैं 21, 22, 23 सभी प्रश्न मिलेंगे। मांग का नियम तालिका एवं चित्र द्वारा समझाइए। और प्रश्न 22वां, दोहरी गणना की समस्या क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और प्रश्न तैयार कर लें। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मापने की सावधानियों की व्याख्या कीजिए और निश्चयता का विरोध की व्याख्या कीजिए। गुणक की क्रियाविधि को समझाइए। इसके पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगे MP बोर्ड पर देखिए 100% रियल पेपर। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल मेरा ज्वाइन कर लें, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और आप लोग देख लें, आप लोगों का ये है पेपर और इसका पार्ट 2 आएगा। सो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें पार्ट 2 के लिए, जिसमें आंसर दिखाए जाएंगे।